Hi friends, welcome to my channel. परेशान हो क्योंकि पढ़ना चाहते हो बट पढ़ नहीं पाते हो, फोकस करना चाहते हो अपने स्टडी पे बट कर नहीं पाते हो। आप अपने ऑफिशियल वर्क या काम पे फोकस करना चाहते हो, डेडिकेटेड होना चाहते हो या कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें डेडिकेशन दिखाना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो। लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, ब्रेन फोकस नहीं हो पा रहा है स्टडी पे। क्या आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है इस लॉकडाउन में? तो मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। बहुत सारे आपने वीडियोस देखा होगा, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते होगे और देखते ही लगता होगा अरे वाह, मैं तो आज ये वीडियो देखा हूँ, कल तो मैं सारे मेथड अप्लाई करूँगा और फाड़ डालूँगा। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। आप सुबह उठते हो, सब चीज़ भूल जाते हो, जो नहीं भूलते वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन ट्राई करते हैं, उसके बाद सब वैनिश्ड हो जाता है। हम रूटीन बनाते हैं, बड़े बड़े शेड्यूल्स बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, कल से फॉलो करेंगे। 1 वीक 2 डेज़ 3 डेज़ फॉलो करते हैं, फिर नहीं होता फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपके पास लाई हूँ कुछ 5 प्रूवन साइंटिफिक वेज हाउ टू कंसंट्रेट एंड फोकस योर ब्रेन एंड माइंड इन योर वर्क और स्टडी। तो सबसे बेस्ट और फैक्टर अपने माइंड को कंसंट्रेट करने का वो तो मेडिटेशन ही है। इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि आपको मेडिटेशन तो करना पड़ेगा, बट मेडिटेशन करना इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अब मेडिटेशन कोई कहते हैं सुबह 4 बजे उठ के करो, 15 मिनट या हाफ एन आवर अपने माइंड को शांत रखो, फ़ोन साइड में रखो, बहुत सारे। लेकिन सुबह नींद किसकी खुलती है? अब सुबह 4 बजे उठना रोज़ रोज़ हमसे तो ना हो पाएगा। अब आप बोलोगे कि इतना तो करना पड़ेगा, लेकिन नहीं फॉलो होता। 1 दिन 2 दिन मम्मी को बोल दिया, मम्मी ने उठा दिया, सुबह उठ गए, फॉलो कर लिए, उसके बाद क्या? उसके बाद हम फिर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब कोई 15 मिनट या आधा घंटा शांत से बैठ के नहीं रह सकते। तो इसके लिए आपके पास बहुत सिंपल तरीका, छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो अपने लाइफ में, एलिमेंट को, ताकि आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए हैबिचुएटेड हो जाए। जैसे सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका। आप कोई एक ग्लास ऑफ वाटर पी रहे हो मान लो, या किसी ग्लास में जूस पी रहे हो, तो आप बस उस जूस पे कंसंट्रेट करो, उस ग्लास ऑफ वाटर पे कंसंट्रेट करो जितने टाइम तक आप पी रहे हो। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन धीरे धीरे कंसंट्रेट करना या फोकस करने की तरफ हैबिचुएटेड होते जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड से बात करें, तो जब आप अपने फ्रेंड से बात करो, जिससे बात करो, आप उसी के बारे में सोचो, उसी से बात करो, उसी बातों को सोचो। ये नहीं कि आप किसी तीसरे चौथे फ्रेंड्स के बारे में सोचो। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका ब्रेन कंसंट्रेट होगा। या फिर आप कोई मूवी देख रही हो, टीवी देख रहे हो, तो उस मूवी पे कंसंट्रेट करो ना पूरी तरह से। अब ये मत देखो कि वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, कंसंट्रेट ऑन। तो ये क्या होगा, ये छोटी छोटी बातें अगर आप इसमें धीरे धीरे कंसंट्रेट करो, तो धीरे धीरे आपका जो ब्रेन है वो हैबिचुएट हो जाएगा कंसंट्रेट होने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ब्रेन मेडिटेट जोन में चला गया। अब आप चाहोगे, उसके बाद आप जब किसी दिन ट्राई करोगे बैठना कि हाँ 10 मिनट 15 मिनट, तो क्या हुआ, क्योंकि आपका ब्रेन फोकस्ड हो चुका है, कंसंट्रेट हो चुका है, आप जो करना चाहते हो उस वक्त में आप वही करते हो। तो अगर आप शांत बैठना चाहोगे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो आप बैठ पाओगे। तो इस तरीक़ा से आप चाहो तो इस चीज़ को अपने लाइफ में ला सकते हो, मेडिटेशन को। क्योंकि अगर आप अभी चाहोगे कि मैं 10 मिनट बैठ जाऊँ, 15 मिनट बैठ जाऊँ, तो नहीं होगा। और मेडिटेशन कंसंट्रेशन और फोकस या फिर सक्सेसफुल लाइफ के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। चाहे आप कितने भी रिचेस्ट पर्सन या सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देख लो, सबके लाइफ का मेडिटेशन इज़ अ मंत्र जिसको उन्होंने फॉलो किया है। और सबका वे ऑफ मेडिटेशन अलग होता है, कुछ सुबह करते हैं, कोई रात में करते हैं, सबका वे अलग होता है। कुछ 10 मिनट के करते हैं, कोई 15, कोई 45 मिनट्स के लिए करता है। तो आपको अपना वे ऑफ मेडिटेशन निकालना है जिससे आप रिलैक्स हो सको, आपका माइंड रिलैक्स हो सके, उस समय कुछ ना सोचें। क्योंकि मेडिटेशन ना आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपके ब्रेन के सोचने के कैपेबिलिटी सबको इंक्रीज़ करता है। आप किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है, आपका वे ऑफ थिंकिंग में चेंजेस लाता है। इसलिए मेडिटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये था फर्स्ट वे। सेकेंड वे है टू डू लिस्ट। मेक द लिस्ट। क्या आपको अगले दिन करना है, आप उसका लिस्ट
रात में ही बना लो, सुबह उठ के कभी मत बनाना। अगर आज हम उठे सुबह, चलो आज हम लिस्ट बनाते हैं, ये मुझे करना है पूरे दिन, तो क्या होगा, मैंने सुबह का टाइम बहुत वेस्ट कर दिया ये सोचने में कि आज मैं एक दिन भर क्या करूँगी। रात में आप सोने से पहले अगर लिस्ट बनाते हो तो आप वेल प्लान्ड हो, वेल प्रिपेयर्ड हो, अगले दिन आप क्या क्या करोगे उस चीज़ के लिए। इससे आपका टाइम बचता है। और लिस्ट बनाने से फ़ायदा क्या होता है, क्यों फ़ायदा, आज आप पूरा दिन आप कोई लिस्ट नहीं बनाए हो, आप पूरा दिन स्पेंड करो, हो सकता है आपके ध्यान में कोई एक दो इम्पॉर्टेंट काम आ गया, आपने कर लिया, बट आप पूरा डे जो है वो वेस्ट कर दोगे, या तो मूवी वॉच करने में, यूट्यूब वॉच करने में, ब्ला ब्ला थिंग्स में। बट अगर आपने 10 चीज़ों का लिस्ट बनाया है तो आप वो चीज़ों को फॉलो करोगे, वो लिस्ट को फॉलो करोगे, तो आप एक दिन में एटलीस्ट 10 इम्पॉर्टेंट वर्क जो आपका है उसको आप कर पाओगे। तो ये कितने फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। लिस्ट बनाने के साथ साथ जब आप वर्क का लिस्ट बना रहे हो उसके बगल में उसकी टाइम स्लॉट लिख दो कि हाँ मुझे ये चीज़ 1 घंटे में करना है। जैसे कि आपने सोचा कि हाँ मुझे कल बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो बायोलॉजी का आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप वहाँ पे टाइम दे दो कि 1 आवर में मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, जब आपके ब्रेन को पता है कि आपको 1 आवर में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आपका ब्रेन फोकस्ड होगा कि नहीं मुझे इस टास्क को 1 आवर में कंप्लीट करना है। उससे क्या होगा, आपके टाइम मैनेजमेंट भी आप सीखोगे और टाइम भी बचेगा आपका। और आप इस चीज़ को रीवैल्यूएट कर सकते हो कि जब आपने टाइम स्लॉट नहीं लगाया था तो आप कितने देर में कर पा रहे थे या कितने बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, जब आप टाइम स्लॉट लगाए हो तो कितना कम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। टाइम स्लॉट लगाने से आपके डिस्ट्रैक्शन लेवल में भी कम आए, क्योंकि अगर आपको कुछ भी याद आता है तो लगता है नहीं मुझे तो अभी इस टाइम में इसको कंप्लीट करना है, तो उससे क्या होगा, आपके डिस्ट्रैक्शन लेवल भी कम हो। ये जो टू डू लिस्ट वाले बात मैं कह रही थी, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि जब मेरे कोई एग्ज़ाम्स होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं टॉपिक की लिस्ट बनाती हूँ कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मतलब ये मेरे एग्ज़ाम में आ रहा है, सिलेबस जो भी होता है। उसके बाद जब मैं पढ़ती हूँ तो उसको टिक करते जाती हूँ। जब मैं टिक करती हूँ टॉपिक को तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है और पढ़ने का और कुछ करने का, कि हाँ अब इतना कंप्लीट हो गया, अब बस इतना बाकी है, इतना बाकी है। तो इससे क्या होता है कि मैं कंसंट्रेटेड रहती हूँ, नहीं मुझे कंप्लीट करना है, मुझे पढ़ना है। तो उसी तरह अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हो अपने वर्क करने का, और आप अगर टिक करते जाओगे अपने लिस्ट को, हाँ मैंने फर्स्ट वर्क कंप्लीट कर लिया, सेकंड वर्क कंप्लीट कर लिया, इट विल मोटिवेट यू टू डू योर वर्क विदाउट डिस्टर्बिंग योर टाइम होगा। अब आप क्या कर सकते हो, तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है दैट इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ब्रेन के लिए। आपके ब्रेन के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट माना जाता है एक्सरसाइज। वो आपके ब्रेन की कैपेबिलिटी को बहुत हद तक इंक्रीज़ करता है। अब मैं कहूँगी एक्सरसाइज करना, अब रोज़ सुबह उठ के 40 to 45 मिनट या 10 to 20 मिनट एक्सरसाइज तो नहीं हो पाएगा। एक दिन उठे एक्सरसाइज पूरा किए, अब बॉडी जवाब दे दिया, थक गए, अब अगले दिन तो मम्मी उठाते रह जाए, नहीं उठना एक्सरसाइज करने के लिए, तो क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने के लिए आपने वीडियो खोल लिया, 10 एक्सरसाइज सीख लिया और पूरा किए जा रहे, इस तरह से नहीं होगा। तो आप ये कर सकते हो ना, अपने लाइफ में छोटे छोटे एलिमेंट्स को लाओ। बहुत स्पीड में चलना सीखो, बहुत स्पीड में अगर आप सुबह उठ के 10-15 मिनट बहुत स्पीडली वॉक भी कर लेते हो तो वो भी आपके ब्रेन के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में स्किपिंग रोप है तो आप स्किपिंग कर लो 5 से 10 मिनट्स, वो भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज होगा। सुबह एक्सरसाइज करने का बेनिफिट क्या होता है, उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमारा ब्रेन बहुत फ्रेश फील करता है और हम भी बहुत हैप्पी फील करते हैं। और एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। डॉक्टर जॉन रैटले ने भी एक बुक लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक्सरसाइज के क्या क्या इम्पैक्ट हैं हमारे ब्रेन के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा है। और अगर आप हैप्पी फील करोगे तो पूरे डे आप एनर्जेटिक रहोगे, और पूरे डे एनर्जेटिक रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली वर्क कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। नाउ द 4th वे इज़ डिक्लटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग वे कि आप जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो ना या अपना वर्क करते हो उस प्लेस को बहुत नीट एंड क्लीन रखो।
रैंडम स्टफ़ नहीं होना चाहिए, मेसअप स्टफ्स नहीं होने चाहिए। उसको देख के आपका ब्रेन भी मेस्टअप हो जाएगा। बहुत सारे मेसअप थिंग्स आपके ब्रेन में चल रहे होंगे। इसलिए जो वर्क प्लेस है या जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहाँ पे उतनी ही चीज़ें रखो जिसकी आपकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपको बायो का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब कोई चैप्टर पढ़ना है, बायो सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ना है। आपको पता है उस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास जितने भी बायो बुक हो आप सारे ले लो। आपको एक नोट कॉपी की ज़रूरत होगी, आप वो ले लो। आप पेन, पेंसिल, इरेज़र, हाईलाइटर, जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो सारे लेके बैठो और पूरा नीट। अगर आप मेसअप चीज़ें दोगे ना तो कोई चीज़ें देख के आपका ध्यान भटकेगा, डिस्ट्रैक्ट हो गया आप, तो वो सारी चीज़ें नहीं हुई। बस आपके पास जो आपकी ज़रूरत पढ़ाई का बस वो चीज़ वहीं होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि आप 2 बुक लेके बैठ गए और सारे बुक लेके नहीं बैठे, नहीं, कम, जितने कम सामान होंगे तो उतना कम नहीं। तो फिर आपको याद आएगा अरे इस वर्ड का एक्सप्लेनेशन उस बुक में अच्छा था, फिर आप उठोगे जाओगे बुक लेकर आओगे तो इससे डिस्ट्रैक्शन होगा। इसलिए जो आपको वर्क करना है, जो आपको उस समय पढ़ाई करना है, उससे रिलेटेड आपके पास सारे स्टफ़ वहाँ पे होने चाहिए। इससे से क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट बहुत कम होगे और जिस टाइम आप स्टडी या पढ़ाई करो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ करोगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू टेक अ ब्रेक, टेक अ वॉक बिटवीन योर स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबका वे ऑफ कंसंट्रेशन या टाइम ऑफ कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। अब आप अपना जानो, कैसे जान सकते हो, आप एक काम करो, एक फ़ोन लो, उसमें एक टाइमर, मतलब टाइमर या वॉच क्लॉक स्टार्ट करो और रख दो टाइमर स्टार्ट करके, और आप कोई भी बुक लो, रैंडम स्टफ लो और रीडिंग करना स्टार्ट करो। अब रीडिंग करते करते जब भी जिस टाइम में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है आप उस समय उस रिमाइंडर को बंद करो, क्लॉक को, और देखो कि कितने टाइम तक आप पढ़े विद कंसंट्रेशन। तो वो आपका होता है कंसंट्रेशन पीरियड, वो आपका कंसंट्रेशन पीरियड होगा। तो आपको पता है कि उतने देर तक ही आप कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उतने देर के लिए पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अब जैसे कंपटीशन एग्जाम के लिए लोगों को 7 to 8 आवर्स पढ़ना है, तो हमारा ब्रेन जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए कंसंट्रेट में इनबिल्ट नहीं कि उतने आवर के लिए वो कंसंट्रेट होकर पढ़ सकता है, नहीं, बीच में डिस्ट्रैक्ट होगा। इसलिए आप खुद पता कर लो कि आपका ब्रेन कितने देर में डिस्ट्रैक्ट होता है, ताकि आप उस टाइम में उठो और एक वॉक ले लो थोड़ा सा, ताकि आपका ब्रेन तब तक रिलैक्स कर जाए और आप दोबारा कंसंट्रेशन से पढ़ सको। अगर आप रिलैक्स नहीं लोगे और पढ़ते रहोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी लर्न नहीं हो, आप बस रैंडमली पढ़ते जा रहे हो। और इस हैबिट से क्या, आपको पता है, मान लो आपका 25 मिनट्स कंसंट्रेशन पीरियड आया, अब आप इसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक, अब चाहो तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स करके इंक्रीज़ करो, तो धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन टाइम भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो आप इस चीज़ को अपने लाइफ में बहुत अच्छे से इनबिल्ड कर सकते। इससे आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज होगा, इससे आपकी लाइफ बेटर होगी, आपके ब्रेन कंसंट्रेट होंगे और फोकस्ड होंगे। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, अगर आपके पास कोई न्यू सजेशंस है कि कैसे आप अपने आप को कंसंट्रेट करते हो, कैसे आप कंसंट्रेशन मंत्रा यूज़ करते हो अपने लाइफ के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या आपने ये चीज़ को फॉलो किया, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और आपको बेनिफिट हुआ या ना हुआ, क्योंकि इसके से बहुत लोगों को अपने लाइफ में बहुत बेनिफिट होता है। थैंक यू।